तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बढ़िया हो गए, एकदम शानदार हो गए। और आज की इस वीडियो में समझेंगे भैया कुछ चीज़ें। ठीक है, अभी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है और जो और चीज़ें हैं उनके ऊपर भी लेके आऊँगा वीडियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताया था मैंने, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए बोला था। बट उससे पहले हमारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिजर्व, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आज की इस वीडियो में समझेंगे कि भैया पहली बात तो एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या करते हैं जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा होता है किसी भी वजह से। अच्छा, ये क्या है, आपका तीनों चीज जगहों पे वैलिड रहता है। ठीक है, चाहे आपका एग्जिस्टिंग के बीच में हो रहा हो, ठीक है, चाहे वो आपका एडमिशन का केस हो, ठीक है, और या फिर वो आपका रिटायरमेंट या डेथ का केस हो। कुछ भी हो रहा है, इट इज वैलिड फॉर ऑल द केसेस, क्योंकि इन सब में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। और रिकॉन्स्टिट्यूशन में ये जो 5 आइटम है, इनकी ट्रीटमेंट हमेशा सेम रहेगी, सेम इन एवरी केस। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि भैया ये सेम रहेगी हर केस में। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में चेंज कर रहे हो, चाहे एडमिशन हो रहा है किसी पार्टनर का, या रिटायरमेंट या डेथ हो रहा है, पांचों की ट्रीटमेंट सेम रहेगी। एक एक करके सारे समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल की। तो भैया जो गुडविल आपके ऑलरेडी बुक्स में अपीयर कर रही है, ठीक है, जो बुक्स में आपके ऑलरेडी एसेट साइड में बैलेंस शीट के, ठीक है, तो उसे आप क्या करोगे भैया, क्योंकि ये एक फिक्टिशियस एसेट है। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट कौन सा भैया, फिक्टिशियस क्यों बोलते हैं गुडविल को, क्योंकि भैया ये दिखाई नहीं देता है ना। ऐसे चलते फिरते आपको सड़क पे नहीं मिल जाएगा कि अरे टाटा कंपनी की गुडविल जा रही है ना, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये तो देखो रिलायंस की गुडविल है ना, अरे ये तो वो है, ऐसा नहीं होता, राइट। इट इज अ फिक्टिशियस एसेट, यू कैन नॉट टच इट, यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट हियर इट, इट इज व्हाट यू कैन जस्ट टच, फील इट। ठीक है, इसको आप महसूस कर सकते हो, बट ये असल में नहीं होता। ठीक है, तो इनटेंजिबल एसेट है। तो ये क्या है भैया, रेपुटेशन दिखा रहा है अर्न इन द पास्ट। जो सेल्फ जनरेटेड तो अलाउड ही नहीं है, तो ये तो हट ही जाएगी। ठीक है, हेंस इट मस्ट बी डेल्ट विद आइदर रिटर्न ऑफ और थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि अब हमारा नया कुछ भी हो रहा है, ठीक है, नया क्या हो रहा है भैया, कुछ भी हो रहा है ऊपर तीनों में से। एग्जिस्टिंग में चेंज हो रहा है, एडमिशन में हो रहा है, रिटायरमेंट में हो रहा है। इन दिस केस भैया रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, एंड इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन आपका सिंपली क्या होगा कि भैया, क्योंकि अब वो सेल्फ जनरेटेड मान ली जाएगी जो पिछली वाली आपकी कैलकुलेटेड थी, और अब आपको परचेज गुडविल निकालोगे तो वो अलग है चीज। बट अभी आप क्या करोगे, अभी आप क्या करोगे, अभी आप ये निकालोगे, क्या करोगे, एग्जिस्टिंग गुडविल को आप क्या करोगे, एग्जिस्टिंग गुडविल को आप, यहाँ पे हम बता देते हैं इसको, एग्जिस्टिंग गुडविल को आप क्या करोगे, या तो राइट ऑफ करोगे या आगे कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। दोनों केस समझते हैं। अगर राइट ऑफ करना है तो भैया बहुत आसान है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दो। ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। ठीक है, बस सिंपल। बिफोर द रिकॉन्स्टिट्यूशन टेक प्लेस, बिकॉज ड्यूरिंग व्हेन द ओल्ड पार्टनर्स वर द पार्ट ऑफ द फिल्म, कि भैया ये गुडविल आपने तब कमाई थी जब आपके ओल्ड पार्टनर्स थे, है ना, उनकी मेहनत से कमाई हुई है ये, तो आप उन्हीं में बांट दोगे। तो सिंपली आप क्या करोगे भैया, ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी यूज हो रहा है, टू भैया गुडविल अकाउंट, बात खत्म। बात खत्म, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, सीधा गुडविल अकाउंट। अच्छा, क्रेडिट क्यों हो रही है, क्योंकि गुडविल हमारी एसेट है, एसेट हैव डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो ये गुडविल फिर क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि वो कम हो रही है। अच्छा, ये हो गया केस जब आप राइट ऑफ कर रहे हो कि भाई अब ये गुडविल हटाते हैं, हम नहीं कैलकुलेट करेंगे। जस्ट इन केस आप कहते हो नहीं भाई इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इतनी मेहनत से हमने गुडविल बनाई थी तो इसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, है ना। तो कैरी फॉरवर्ड कर दोगे जब आप, नॉट टू राइट ऑफ द, इट विल कंटिन्यू टू अपीयर इन द बैलेंस शीट एज इट्स बुक वैल्यू। हमेशा ध्यान रखना बुक वैल्यू पे। ठीक है, मार्केट वैल्यू का कोई मतलब नहीं। नो जर्नल एंट्री इज पास फॉर द ओल्ड गुडविल, इट इज सिंपली शोन एज द एसेट इन द न्यू एट द ओल्ड फिगर और एट अ रिवाइज फिगर। अगर रीवैल्यू करी है तो, जैसे मान लो आपने कुछ भी चेंज किया, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो 10,000 से मान लो आपकी 12,000 हो गई गुडविल, तो आप 12,000 दिखा दोगे। ठीक है, 12,000 दिखा दोगे। अगर कोई चेंज नहीं है तो 10,000 की 10,000 दिखा दोगे, कोई चेंज नहीं आएगा। एंट्री होती है कैरी फॉरवर्ड का, आपके पास नहीं आएगा केस, बहुत रेयरली आ जाता है कई बार कि हाँ गुडविल इज कैरी फॉरवर्ड, नॉट रिटर्न ऑफ, या रिटर्न वाज नॉट रिटर्न ऑफ इज कैरी फॉरवर्ड, कुछ भी लिख के आ जाएगा। तो कुछ मत करना, उसके अंदर 2 एंट्री पास होती है, वो आगे चल के बता दूंगा जब और वीडियोस में या कभी भी क्वेश्चन कराऊंगा। उसमें कोई जरूरत इस तरह की खास
होती नहीं है क्योंकि आता ही नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब ये इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। एबीसी तीन पार्टनर है, ठीक है, ए इज टू बी इज टू सी हमारे तीन पार्टनर है भैया, 3:2:1 के रेशियो में। बैलेंस शीट में भैया 60,000 की गुडविल है। सिंपली भैया डी एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, हमें तो राइट ऑफ करनी है भैया बिफोर डीज एडमिशन। तो ये कर देंगे हम 3:2:1 में। तो 60,000 इंटू 3/6, 2/6 और 1/6, तो ये कितना हो गया भैया 30,000, 20,000, ओ भैया ये हो गया 10,000। खत्म बात। ये देखो इधर ये कर दिया, कुछ है ही नहीं, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी वाली बात है। तो गुडविल अकाउंट बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। आगे बात करेंगे भैया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये क्या है भैया, ये क्या नई चीज आ गई। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो होता है ये क्या होता है, ये वो रिजर्व होता है। अच्छा रिजर्व आपको पता होगा 11th क्लास में आप पढ़ के आ रहे हो, ठीक है। रिजर्व होता है एक, एक होता है प्रोविजन। प्रोविजन होता है फिक्स चीजों के लिए, ठीक है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। और रिजर्व आपको होता है कि आपको पता नहीं है किस चीज के लिए, बट रिजर्व आप बना के चलते हो, ठीक है, कि यूज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब रिजर्व का क्या सीन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्या सीन रहता है कि आपका वर्कमैन जो होता है, जो भी आपकी फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, कोई भी वर्कर भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है। फर्क क्या है भैया, वर्कर होता है जो फैक्ट्री में काम करता है, एम्प्लॉय जो होता है वो बिल्डिंग में काम करता है, ठीक है। बिल्डिंग मतलब जो आपकी बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, मैनेजरियल काम कर रहा है, दैट इज योर एम्प्लॉय। जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, बेस लाइन पे काम कर रहा है, दैट इज योर वर्कर, जिसे मजदूर बोलते हैं। नाउ अब उनकी कोई भी लाइबिलिटी या क्लेम आ सकता है। किस तरीके का क्लेम आ सकता है, या तो भैया उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई चोट लग जाए, ठीक है, कोई भी चोट लग जाए या उसे एक्सीडेंट हो जाए। मान लो कोई वर्कर था हमारा ए, ठीक है, ए हमारा वर्कर था, ठीक है, और वो कुछ भी काम कर रहा था, ठीक है, मान लो ब्रिक्स वगैरह रख रहा था कहीं पे, ठीक है, और उसके पैर पे गिर जाती है, ठीक है, तो उसका जो पैर होता है वो टूट जाता है, ठीक है। तो इन दैट केस अब कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि भाई उसको एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरिंग, उसके एम्प्लॉयमेंट में जब वो काम कर रहा था कंपनी के लिए, तब वो उसके पैर पे ईंट गिर गई और उसको चोट लग गई, है ना। तो अब जब वो ईंट गिर गई, चोट लग गई उसको, तो भाई कंपनी उसका खर्चा उठाएगी। अब वो खर्चा कहाँ से उठाएगी, तो उस खर्चे के लिए हम पहले रिजर्व बना देते हैं कि भाई जस्ट इन केस हो गया, ऐसा हम कहते नहीं है कि हो जाए, बट जस्ट इन केस अगर हो गया तो भाई हम उसको इस रिजर्व में से पैसा निकाल के दे देंगे, जो भी उसकी चोट लगी होगी उसके लिए उसको रियम्बर्स कर देंगे कि हाँ भैया आप जाओ अपना चोट वोट ठीक कर लो और आ जाओ। तो ये भैया प्रोविजन है अगेंस्ट कंटेंजेंट लाइबिलिटी। कंटेंजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो डिपेंड करती है किसी चीज के होने पर, ठीक है, कि चोट लगेगी तो ये लाइबिलिटी अराइज होगी, नहीं तो कोई नहीं तो ये लाइबिलिटी अराइज कभी होगी नहीं, ठीक है। और ये लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में आता है वर्कमैन कंपनसेशन, ये भी ध्यान रखना। अब इसमें केसेस क्या क्या बनते हैं भैया, अगर कोई क्लेम नहीं है, मैं बताता हूँ क्या क्या केस बनते हैं। नो क्लेम, मान लो मान लो मान लो मान लो आपका WCR है, WCR वर्कमैन कंपनसेशन है 10,000 रुपीज का। पहला केस नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं हुआ भैया, पूरा साल निकल गया, किसी के चोट नहीं लगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, तो क्या करूंगा मैं, नो क्लेम, सिंपल ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर, बात खत्म। भैया फुल क्लेम, फुल क्लेम, भैया पूरा क्लेम 10,000 का, 10,000 का लग गया, पैर में चोट लग गई भैया, उसका मरहम पट्टी करने में 10,000 का खर्चा आ गया, पूरा रिजर्व खाली हो गया, क्या करोगे, नो एंट्री, मतलब एंट्री तो जाएगी बट नो, नो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, नो डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टनर में कुछ नहीं बटेगा क्योंकि बचा ही नहीं है कुछ भी बांटने के लिए। और ये सब रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा तो अभी कुछ नहीं होगा इनमें से, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद भैया दो केस बनते हैं, क्या, कि भैया क्लेम इज लेस देन WCR, ठीक है, और क्लेम इज मोर देन WCR। मतलब भैया जो क्लेम है, ठीक है, क्लेम इज लेस देन WCR,
मतलब भैया 10,000 का WCR था, क्लेम कितने का हो गया? क्लेम हो गया मान लो 5,000 रुपए का। तो जो बैलेंस है, बैलेंस 5,000 है WCR का, ये कहाँ जाएगा भैया? ये जाएगा फिर से ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। बात खत्म। तो ये 5,000 हम उसको क्लेम में दे देंगे, और जो बचेगा 5,000 वो आपको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में दे दोगे। अब आते हैं चौथे केस में भैया। क्या कहता है हमसे भैया? क्लेम इज ग्रेटर देन WCR। ठीक है, 7 लग रहा है, मैं थोड़ा इसको ठीक बना देता हूँ। इज ग्रेटर देन WCR। तो भैया क्या करोगे? मान लो 10,000 का WCR था, क्लेम आ गया भैया 15,000 रुपए का, है ना। दो एम्प्लॉय को चोट लग गई भैया, 2-3 एम्प्लॉयज को कुछ हो गई, फैक्ट्री में गड़बड़, मशीन खराब हो गई, कुछ भी हो गया, मतलब जस्ट इन केस, और उससे भैया 15,000 की लाइबिलिटी या क्लेम आ गया। तो अब ये 15,000 कैसे होगा? तो भैया सबसे पहले तो WCR में से माइनस कर दोगे 10,000 रुपए, है ना। तो बचा कितना? 5,000 बैलेंस बच गया, है ना। 5,000 बैलेंस बच गया। ये कहां से लोगे भैया? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है भैया, ये अगली वीडियो में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। बट आप इतना समझ लो अभी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक अकाउंट बनता है रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में, जहां पे आप एसेट और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करते हो मार्केट वैल्यू के हिसाब से। चेक करते हो कि किसी एसेट की वैल्यू बढ़ी है या घटी है, उसके हिसाब से उसको उसकी वैल्यू को घटा बढ़ा के आप बुक्स में शो करते हो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में से 5,000 रुपए चार्ज कर लोगे आप। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से क्या कर लोगे? चार्ज कर लोगे। ठीक है। इसमें क्या होगा भैया? कुछ भी OROP कुछ नहीं होगा, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी रिवैल्यूएशन में चला गया। रिवैल्यूएशन से फिर ऑटोमेटिकली वो पार्टनर में हो जाता है, तो कोई उसमें बड़ी चीज नहीं है। मीट द क्लेम डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ क्लेम ओवर रिजर्व ट्रीटेड एज अ लॉस एंड डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। या तो आप ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ले लोगे उस 5,000 रुपए को, या भैया अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से ले लोगे। क्या एंट्री जाएगी? तो सिंपली भैया WCR, क्योंकि हमारी एक लाइबिलिटी है, तो जब इसको कम करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्या है हमारी? वर्कमैन कंपनसेशन इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो क्रेडिट को अब कम कर रहे हैं, क्रेडिट को कम कर रहे हैं तो डेबिट करेंगे उसको कम करने के लिए, है ना, रिवर्स करते हैं। तो इन दैट केस भैया सबसे पहले ये एक एंट्री जाएगी WCR अकाउंट, WCR अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। फिर भैया ये अगर मान लो क्लेम इक्वल और लेस देन रिजर्व आ गया, ठीक है, कि पूरा चला गया, तो भैया WCR टू क्लेम अकाउंट, है ना, टू क्लेम अकाउंट। ठीक है, WCR फॉर प्रोविजन फॉर WCR क्लेम अकाउंट। या तो पूरा ही है, अगर कुछ भैया बच रहा है, ठीक है, तो फिर सरप्लस में बच रहा है टू पार्टनर टू OPOR, फिर से कि भैया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में जो बचेगा वो बट जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। अब भैया मान लो ऐसा हो गया कि रिजर्व हमारा कम पड़ गया, तो उस केस में भैया WCR प्लस रिवैल्यूएशन। तो WCR करोगे आप पहले, ठीक है, 10,000 लोगे प्लस रेव अकाउंट लोगे, रिवैल्यूएशन बोलता हूँ जिसे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं जिसे मैं रेव बोलता हूँ, टू प्रोविजन फॉर WCR क्लेम, टू क्लेम अकाउंट, या जो भी है जाकर, अगर आपको लेबर का या किसी का नाम दे रखा है तो नाम यूज कर लेना, पूरा क्लेम उसमें से चला जाएगा। तो दोनों यहाँ से ये चीज हो गई। ठीक है, ये ऊपर वाली एंट्री का है, ये इस वाली एंट्री का है, ये इस वाली एंट्री का है। ठीक है, ये हो गया। इलस्ट्रेशन देख लो जी, ये देखो 5:3:2 था, 40,000 मेरा रिजर्व था। चालीस हजार मेरा रिजर्व था, 5:3:2 था। अब 25,000 का क्लेम आ गया। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, यहाँ पे ऊपर चला जाते हैं, ऊपर यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है कि 40,000 का मेरा WCR था, ठीक है, और 25,000 का मेरा क्लेम आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, 25,000 का क्लेम आ गया भैया। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो टेंशन मत लेना, और यहाँ तक आ गए हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट में बताना, ठीक है, कैसी लग रही है वीडियो। और सब नए आए हो चैनल पे तो यार सब्सक्राइब कर लो यार, है ना।
मजा आएगा, शानदार लेक्चर्स यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, अब 40,000 WCR हो गया, 25,000 का क्लेम आ गया भैया, बचे कितने 15,000 रुपए। ये 15,000 कहाँ जाएंगे भैया, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स, कितना था 5:3:2, 5:3:2, ठीक है 5:3:2, दैट इज 10। तो ये हो गया 5/10, ये हो गया 3/10 और ये हो गया 2/10। तो 5/10 कितना होगा, जीरो से जीरो काटा, अब 1500 इंटू 5, 1500 इंटू 3, 1500 इंटू 2, तो ये हो गया कितना भैया 7,500, 4,500 एंड 3,000, और 25,000 चला गया क्लेम में, WCR पूरा हमने खत्म कर दिया। ठीक है, ये हो गई बात इसकी। अब बात करते हैं भैया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है, कोई बात नहीं यार, लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमसे क्या कहता है कि भैया ये एक ऐसा रिजर्व है जो प्रॉफिट में से क्रिएट होता है। पहली चीज, सारे रिजर्व प्रॉफिट में से क्रिएट होते हैं, ये ध्यान रखना। और भैया कोई भी आपने अगर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कोई भी आपने यहाँ पे जगह है ना, बस हाँ, मान लो कोई आपने इन्वेस्टमेंट करी थी पिछले साल, इन्वेस्टमेंट करी थी, कोई शेयर खरीद लिए, कोई बिल्डिंग खरीद ली, कुछ कर लिया, और मान लो वो खरीदी आपने 10,000 रुपए की। अब वो 10,000 रुपए कहाँ चल रहे हैं भैया, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है भैया, जो बुक्स में शो हो रही है वैल्यू, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, ये हो गई बुक वैल्यू जो आपकी बुक में शो हो रही है। नो व्हाट इफ एक साल बाद आपको पता लगता है कि भैया उसकी मार्केट वैल्यू, जो मार्केट में इस टाइम करंटली चल रही है, उसकी 15,000 हो गई है, या फिर 7,500 हो गई है। तो बढ़ जाए तो भैया कोई दिक्कत नहीं, बढ़ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब भाई तो बहुत ही मजा आ गया, बढ़ गई भाई वैल्यू। बट अगर आपके इन्वेस्टमेंट किसी हाई रिस्क सिक्योरिटी में है, मान लीजिए शेयर में है, म्यूचुअल फंड में है, किसी भी चीज में है, अब मान लो उसकी वैल्यू 7,500 हो जाती है, दैट इज डेफिसिट ऑफ व्हाट, डेफिसिट ऑफ 2,500। ठीक है, डेफिसिट कितना हो गया, डेफिसिट कितना हो गया भैया, कमी कितने की हो गई, कमी हो गई 2,500 की, 10,000 माइनस 7,500। तो 2,500 में कहां से लूंगा, इसके लिए मैं बना देता हूं पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR। क्यों बनाता हूं IFR की भैया, जस्ट इन केस इस 10,000 की वैल्यू गिर गई, तो मैं जो भी गिरेगी वैल्यू उसको इसमें से चार्ज कर लूंगा IFR में से, और मेरा कोई भी दिक्कत इस तरीके की नहीं आएगी। ठीक है, यही है बस IFR, और कुछ नहीं है। ये देखो ऑन द, अच्छा ये भी लाइबिलिटी होती है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट अपीयर ऑन द एसेट साइड एट द बुक वैल्यू। केस वन क्या है भैया, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू में कुछ नहीं होगा, IFR फिर ओल्ड रेशियो में चला जाएगा। अच्छा यहाँ पे थोड़ा टाइपो है, ठीक है, थोड़ा सा एरर है, ठीक है, नीचे होना चाहिए था, बट ऐसे समझ लेते। केस टू क्या है भैया, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है, फॉल इन वैल्यू हो गया, तो भैया IFR निकालोगे, बाकी एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। फॉल इन वैल्यू भैया मोर देन IFR है, ठीक है, केस थ्री है, फॉल इन वैल्यू इज मोर देन IFR, तो भैया वही क्या करोगे, अभी बताता हूँ। मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो फिर भैया कोई दिक्कत ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं, जो भी रिवैल्यूएशन में अपवर्ड हुई है उसे रिवैल्यूएशन में चार्ज कर दोगे, एंटायर IFR इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग रेशियोज। ठीक है, क्या कह रहा है हमसे, मान के चलते हैं यही केस है, ठीक है, यही केस है। अब हमारा 150 का, अब यहाँ पे चलो मान के चलते हैं कि यही हमारा केस है, 10,000 हमारा ये है। ठीक है, तीन वैल्यूज हमारी आती हैं एक साल बाद, हमारी मार्केट वैल्यू ये तीन रहती है। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर ले, बहुत टाइम हो गया। 10,000 हमारी बुक वैल्यू थी भैया, पहले केस में होता है 15,000 रुपए। तो क्या होगा पहले केस में, पहले केस, ये पहला लिख देता हूं इसके ऊपर, ये दूसरा लिख देता हूं, ये तीसरा लिख देता हूं। तो पहले केस में भैया क्या होगा, भैया कुछ नहीं होगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जो सरप्लस है उसे आप कहाँ शो कर दोगे भैया, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, मैं रेव अकाउंट बोलता हूँ शॉर्ट में, तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में उसको कहाँ शो कर दोगे भैया, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ी है, जब भी किसी एसेट की वैल्यू बढ़ती है हम उसको कहाँ दिखाते हैं भैया, डेबिट साइड में। ठीक है, अच्छा अब दूसरा केस, भैया गिर गई वैल्यू, 7,500 हो गई, 7,500 हो गई, 7,500 हो गई मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो भैया क्या करोगे, फर्स्ट फर्स्ट आप डेफिसिट
चार्ज करोगे, ठीक है, चार्ज करोगे कहाँ से, आईएफआर से। और भैया रिमेनिंग, रिमेनिंग जो बच गया, मतलब इस केस में जैसे 2500 है, ठीक है, 10,000 माइनस 7500, ठीक है, तो ये जो 2500 रुपये बचेंगे आपके, ठीक है, मैं यहाँ नहीं लिखता, आपको लगेगा डिवाइड हो रहा है, ये जो 2500 रुपये बचेंगे इसको आप आईएफआर से निकाल दोगे, ठीक है, आईएफआर से निकाल दोगे। और जो अब क्योंकि 10,000 रुपये आपकी बुक वैल्यू थी और ये 7,500 आपकी मार्केट वैल्यू थी, तो मान लो आईएफआर हमारा था, मान के चलते हैं 6,000 रुपये का, तो 6,000 में से 2,500 आप माइनस कर दोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 15, नहीं, 3500, ठीक है, तो ये आ गया 3,500, ये आपका कहाँ जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ठीक है, तो ये रिमेनिंग कहाँ जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, ठीक है। और अगर तीसरे की अगर मैं बात करूं, तीसरे की अगर मैं बात करूं शानदार, तो भैया 10,000 की 10,000 ही रही, कोई नो चेंज, नो चेंज, इन दैट केस, इन दैट केस आईएफआर पूरा का पूरा होल, ठीक है, होल आप उठा के क्या करोगे, सीधा सीधा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, मतलब भैया ये 6,000 उठा के पूरा का पूरा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन देख लेते, ये देखो एंट्री दे रखी है यहाँ पे, मैंने बताई थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट, अगर फॉल इन वैल्यू हुआ है, ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, आईएफआर अगेंस्ट फॉल इन वैल्यू एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अच्छा, ज्यादा हो जाए अगर, ठीक है, तीसरा केस हमारा क्या है कि फॉल इन वैल्यू आईएफआर से ज्यादा हो जाए, आईएफआर हमारा कितना है 6,000, फॉल इन वैल्यू मान लो ये 10,000 की इन्वेस्टमेंट थी, मेरा फॉल ही हो गया 6,000, मेरा फॉल हो गया 7,000 रुपए का, मार्केट वैल्यू 7,000 हो गई, इन्वेस्टमेंट मेरा 10,000 था, 3,000 ही हुआ फॉल, रुक जाओ फिर इसको और बड़ा बनाते हैं इस नंबर को, 10,000 थी ना मार्केट बुक, मार्केट वैल्यू हमारी हो गई 2,000 रुपए, हैवी लॉस हो गया, हैवी लॉस हो गया, तो ये चौथा केस बन गया, जहां पे हमारा डेफिसिट कितना हो गया, चौथे केस में हमारा डेफिसिट कितना हो गया, आर लग रहा है, एक सेकेंड, डेफिसिट कितना हो गया भैया, डेफिसिट हो गया इस केस में, इस केस में हो गया भैया 8,000 रुपए का, और हमारे पास कितना है, सिर्फ 6,000 रुपए है, तो आईएफआर से आप ले लोगे 6,000, ठीक है, और बाकी बचा 2,000 आप कहां से लोगे, फिर से रिवैल्यूएशन अकाउंट से क्रेडिट साइड डाल दोगे, ठीक है, कुछ भी इस चीज में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, यही एंट्रीज दे रखी है, पीछे ऊपर थोड़ा मिस्टेक है इसमें, आगे पीछे हो रखा है, और आप छोड़ दो, मैंने नीचे आपको बता दिया क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, आईएफआर अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट होगा अगर विद इन द लिमिट है, ठीक है, और अगर सरप्लस हो गया आईएफआर फुलफिल अगेंस्ट द बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट, अगर आपका वो फुलफिल हो गया है और बैलेंस बचेगा ओल्ड रेशियो में जाएगा, ठीक है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन जाएगा अगर राइज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ट्रीटमेंट ऑफ जर्नल रिजर्व की बात करूं तो कुछ नहीं है, फ्री रिजर्व है भैया, इससे कोई लाइबिलिटी अटैच नहीं है, सीधी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देना, बिल्कुल इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जर्नल रिजर्व क्या होता है, जर्नल कामों के लिए बनाया जाता है कि कोई भी काम आ गया, कुछ भी हो गया उसके लिए, इसका बिल्कुल टेंशन मत लेना आप, ठीक है। अब आते हैं लास्ट में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये लास्ट है, देखो यहाँ तक आ गए हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, कमेंट करना, मुझे बताना, सब्सक्राइब कर लो यार चैनल पे अगर नहीं हो तो। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो भैया ये हैवी एक्सपेंडिचर होता है रेवेन्यू नेचर का, ठीक है, जैसे कि लार्ज एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कराया आपने, कोई हैवी प्रमोशनल एक्सपेंस किया है, जिसका बेनिफिट भैया कई सालों तक मिलेगा, तो ये एक फिक्टिशियस एसेट होता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है, और इसको एक ही साल के पीएनएल में चार्ज नहीं करते, इसको मल्टीपल ईयर्स में राइट ऑफ करते रहते, क्योंकि इसका फायदा हमें और सालों तक मिलता रहेगा। जैसे कि मैं बात करूं आपने कोई एडवर्टीजमेंट कराया, मान लो बिल बोर्ड, ठीक है,
बिल बोर्ड पे आपने कोई एडवर्टीजमेंट कराया, उसका खर्चा आया भैया 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज उसका खर्चा आ गया। अब ये 10 लाख को रेदर देन चार्जिंग फॉर 1 ईयर पीएनएल अकाउंट, रेदर देन चार्जिंग हेयर लाइक दिस, हम क्या करेंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट till the years we will get its benefit, till years we will, अब थोड़ी इंग्लिश ज्यादा हो तो वी विल रीप इट्स बेनिफिट हो जाएगा, वी विल गेट द बेनिफिट ऑफ दैट एड। मतलब भैया मान लो मेरी टीम बैठी, उसने हिसाब लगाया कि 10 लाख रुपए का जो फायदा है जो मैं बिल बोर्ड लगा रहा हूं, इसका मुझे 5 साल तक, 5 ईयर्स तक बेनिफिट होगा। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, इस 5 साल के बेनिफिट तक मैं क्या करूंगा, इस 5 साल के बेनिफिट तक तो इस 10 लाख को 5 साल में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो 10 लाख को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपीज पर ईयर मेरा पड़ेगा। यही चीज कह रहा है, यही चीज कह रहा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये फिक्टिशियस एसेट होता है, दिखता नहीं है, बट इसको यूज क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से यूज करते हैं। कुछ नहीं करना होता है इसका, सिंपली ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में कट जाता है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है जी, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है जी, बस सारे ओल्ड रेशियो में जाते हैं, समझ लेना। सरप्लस राइट ऑफ हो जाएगा, डेफर्ड रेवेन्यू राइट ऑफ हो जाएगा, जनरल रिजर्व डायरेक्टली राइट ऑफ हो जाएगा। बाकी जो भी सरप्लस होता है आईएफआर और डब्ल्यूसीआर में, वो भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अब ये देखो डेफर, अच्छा यहाँ पे भैया एंट्री चेंज हो जाती है, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जाता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमारा एक एसेट है और एसेट को हम कम कर रहे हैं, तो दैट इज वाई इट हैज टू बी इन द क्रेडिट साइड, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इसी के साथ मिलता हूं आपसे अगली वीडियो।